हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, हमने इस जीवन लक्ष्य LIC जीवन लक्ष्य प्लान की एक वीडियो हम कर चुके हैं। ये हमारा इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा हो तो एक बार जाके आप देख लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम पार्ट 1 में सारी बेसिक डिटेल इसकी देख चुके हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन मैंने जो भी LIC की एक रिकमेंडेड ऐप है उसके वहाँ से कैलकुलेट करके आप सबके सामने ये एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं वेरिएंट में प्लान अवेलेबल है। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि जो ये प्लान है ये हमारा 25 साल तक के वेरिएंट में अवेलेबल है। मतलब इसकी शुरुआत हम 13 साल से लेके 25 साल तक में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, किसी भी कितने भी टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं ये सिर्फ हमने 4 वेरिएंट इसके उठाए हैं, जिसमें 13 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल। ठीक है, ये हमारे PT रहेंगे, यानी कि पॉलिसी टर्म, मतलब इतने साल तक आपकी पॉलिसी चलेगी। ठीक है, जितना पैसा देना है वो हम इस पॉलिसी टर्म में से 3 साल को माइनस कर देंगे, उतने साल तक आपको पैसा देना है। मतलब क्या है कि 3 साल तक कंपनी आपका पैसा होल्ड करके रखेगी और 3 साल बाद आपको विद बेनिफिट आपका पैसा रिटर्न करेगी। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं एक एक वेरिएंट को अलग अलग से लेके कि किसमें कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो जो सबसे पहला वेरिएंट है, उस पहले वेरिएंट में हमने 13 साल वाले को लिया है, जो सबसे कम साल के लिए जो वेरिएंट अवेलेबल है। ठीक है, इस वेरिएंट में हमने क्या कर रखा है कि 13 साल तक पॉलिसी की जितने भी बेनिफिट हो 13 साल तक रहेंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक पेमेंट करनी है। ठीक है ना, कितने साल तक पेमेंट करनी है? 10 साल तक। और इसमें 10 साल वाले में 3 साल आपका पैसा होल्ड रहेगा। जितने भी बेनिफिट है, चाहे वो राइडर का बेनिफिट हो, इसमें मैंने दोनों राइडर जो भी इसके साथ इंक्लूड है वो राइडर हमने देखे हैं। सॉरी, ये गलत लग गया, ये टर्म राइडर और डिसेबिलिटी राइडर। ठीक है ना, तो इन दोनों का प्रीमियम मैंने इसके अंदर कैलकुलेट करके बताया है। ये मेरी आप सबसे एक मतलब सजेशन है कि आप जब भी प्लान ले तो उसके साथ जो भी राइडर अवेलेबल है ना, उन राइडर को ज़रूर लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा सा अमाउंट आप ऐड करके आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है ना, वो अभी हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेंगे जो 2 हमने राइडर ऐड किए हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 10 साल तक हमें पेमेंट करनी है और 13 साल तक हमारी पॉलिसी चलेगी। इसमें हमारा जो मंथली प्रीमियम जा रहा है ना, वो 1971 पे जा रहा है। मतलब 1971 हमारा बेसिक प्रीमियम है। इसके बाद हमारा टैक्स लगता है जो फर्स्ट ईयर रहता है 4.5%। ठीक है, ये जो कैलकुलेट किया मैंने अमाउंट लगभग 88 रुपये, ये 4.5% आपका पहले साल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये रहता है और सेकेंड ईयर से आपका लगभग 2.25% के आसपास आपका टैक्स रहता है। सर्विस चार्ज रहता है। ठीक है, टैक्स भी नहीं बोल सकते इसको, सर्विस चार्ज टाइप का रहता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड ईयर से लेके जब तक आप जितनी भी पेमेंट करेंगे उस पर ये लगेगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम विद टैक्स जब आपके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जितना भी आपका सर्विस टैक्स रहेगा पहले साल और बाद में भी, वो सब कुछ मिला के आपको जो टोटल पेमेंट करनी है वो आपको 2,31,531 रुपये टोटल अप्रोक्स पेमेंट आपकी जा रही है। ठीक है, जिसमें आपकी 10 साल तक की पेमेंट रहेगी, इसके साथ साथ आपको 12 मंथ और ये 1971 प्लस आपका टैक्स। ठीक है ना, तो टोटल लगभग आपकी इतनी पेमेंट रहेगी। इसके बाद आपका इस अमाउंट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने पॉलिसी का पहला प्रीमियम यानी कि 1971 आपने लगभग अप्रोक्स मान के चलते 2,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि जो हमने इलस्ट्रेशन लिया ना वो लगभग हमने 2,000 रुपये पर मंथ, और जिसकी एज 30 साल है उसके लिए हमने ये सारी इलस्ट्रेशन तैयार किए। ऐसे आपकी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो प्रीमियम इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और अगर कम है तो प्रीमियम आपका कम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल करेक्ट इलस्ट्रेशन चाहिए अपनी एज की तो आप नीचे कमेंट में या फिर जो हमारा नंबर है 8743800302 इस पर अपना एज, अपनी सिटी और जिस भी प्लान के लिए या जिस भी वेरिएंट के लिए आप चाहते हो इलस्ट्रेशन वो आप भेज सकते हो। उसके बाद आपको एक्यूरेट प्लान मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आपके पास आपका जानने वाला कोई भी एजेंट है वो भी आपको बता सकता है। बस ये कि आप थोड़ा सा डिटेल चेक कर लेना, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आजकल प्लान सेल करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग बेनिफिट बताए जाते हैं। तो एक बार प्लान चेक कर लेना, उसके बाद ही आप परचेज करना इसको कहीं से भी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। इसमें क्या है कि 2,37,531 रुपये आपकी पेमेंट आपने पेमेंट की है कंपनी को। ठीक है, जैसे आपने पहली पेमेंट की, कंपनी ने आपका एक समय से डिसाइड कर दिया। ठीक है, जिसकी अमाउंट थी 2,30,000 रुपये।
ठीक है। ये कंपनी आपको अप्रोक्स जितना भी आपने टोटल पैसा दे रहे हो ना, लगभग आपका इतना पैसा रख देती है। कहने का मतलब क्या है कि जो लगभग 7,531 रुपये ये कहीं ना कहीं कंपनी में टैक्स वगैरह या इस सब चीज़ों में चला जाता है। तो कंपनी आपका सम एश्योर्ड जितना भी आपने अमाउंट किया है 2,30,000 रुपये, ठीक है, ये कंपनी आपका एक सम एश्योर्ड फिक्स कर देती है। मतलब जितने भी पॉलिसी के अंदर बेनिफिट मिलेंगे ना, वो आपको इस अमाउंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी ने 2,30,000 आपका सम एश्योर्ड डिसाइड किया, उसी साल से यानी कि फर्स्ट ईयर से ही आपका एक सर्टेन अमाउंट जो कि रिविजन बोनस की आपकी इस प्लान के अंदर ऐड होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये आपकी पॉलिसी में हर साल अगले 10 साल प्लस 3 साल टोटल 13 साल तक आपकी पॉलिसी में रिविजन बोनस हर साल ऐड होता रहेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा नहीं, ये पॉलिसी के एंड में मेच्योरिटी टाइम पे मिलेगा, लेकिन ये है कि एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी हर साल एज ए उसको आप इंटरेस्ट कह लो या फिर जो भी आप उसको नाम देना चाहो, वो आपको एक एज ए रिविजन बोनस जो कंपनी इसको नाम देती है वो आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती रहती है, ठीक है। ये टोटल आपका 10 साल के बाद टोटल जो अमाउंट रहती है वो रहती है 1,13,620 रुपये, ठीक है। तो आपका 1,13,620 रुपये आपका जो बोनस कह लो या फिर जो एक्स्ट्रा इस प्लान में आपको इनकम मिली है या प्रॉफिट मिला वो ये है, ठीक है। इस प्लान के अंदर इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है, 10-13 वाले वेरिएंट के अंदर आपका यहाँ पे फाइनल एडिशनल बोनस कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लान आपका 15 साल से नीचे है और 15 साल से नीचे वाले प्लान में जो फाइनल एडिशनल बोनस है जो आपकी पॉलिसी में एक बार ऐड होता है पॉलिसी के लास्ट में। जितना भी आपकी पॉलिसी में लगभग जितना भी बेनिफिट हो वो एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज आपका जो कंपनी है वो एक सर्टेन परसेंटेज आपकी यहाँ पे ऐड करती है, ठीक है। तो ये इसमें फाइनल एडिशनल बोनस यहाँ पे इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपका टोटल इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो 3,43,620 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने 2,37,000 दिए हैं और आपको 3,43,620 रुपये मिल रहे हैं लगभग 13 साल बाद, ठीक है। 10 साल तक आपने दिया, 3 साल वेटिंग पीरियड और 13वें साल में आपको 2,30,000 ये 2,37,000 के बदले 3,43,620 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, ये जितना भी अमाउंट है ये लगभग आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको मिलता है डेथ सम एश्योर्ड, ठीक है। ये कब होता है? अच्छा, ये तो हमने जो इतना कॉलम बनाया ना, जो हमारा ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो हमारा हो गया कितना पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉलम हो गया उसमें आ गया कि कितना पैसा हमें मिलेगा। जो ये वाला है ये है डेथ केस में, ठीक है, जब किसी पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये वाला कॉलम है, और ये आपका डिसेबिलिटी राइडर है, ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरीके से क्लासीफाइड किया, उसी तरीके से हमने इसका कलर का यूज़ किया है। तो इसके बाद हमारा बात आती है मिसहैपनिंग केस में, ठीक है, कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा कि पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को, जिसको भी नॉमिनी नॉमिनेट करता है, उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो पहली पेमेंट उसने 1,971 रुपये, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि 1,971 रुपये या 2,000 रुपये से भी प्लान स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या होता था कि पहले आपको 2 मंथ की पेमेंट एक साथ करनी होती थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप 1 मंथ की पेमेंट से भी अपनी पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने 2,000 रुपये महीने से अपनी पॉलिसी स्टार्ट करवाई, उसी टाइम से आपका जो ये डेथ कवर है ना, ये कवर होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब अगर आपने पॉलिसी स्टार्ट होते ही जैसे ही बॉन्ड पेपर आपको रिसीव हो जाते हैं, आपकी पॉलिसी जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, बीओसी आपको मिल जाती है, उसी टाइम से आपका जैसे ही कवर शुरू होता है, उसके बाद मिसहैपनिंग केस में आपको डेथ सम एश्योर्ड यानी कि 2,53,000 रुपये प्लस आपका टर्म राइडर 2,30,000 रुपये, ये दोनों ही अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके नॉमिनी को मिलेंगे अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मिसहैपनिंग होती है तो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक 5 साल तक पेमेंट करनी है या 10 साल तक पेमेंट करनी है, उसके बाद आप इस अमाउंट के लिए एलिजिबल होगे। जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट होती है उसी टाइम से आपका मिसहैपनिंग वाला जो टर्म रहती है वो आपकी एलिजिबल हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है वो 4,83,000 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। देखो, अगर आपने टर्म राइडर, जो राइडर क्या होता है कि जो पॉलिसी के साथ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं उनको हम राइडर बोलते हैं, ठीक है। इस पॉलिसी के अंदर हमारे 2 राइडर अवेलेबल, टर्म राइडर और डेथ ये डिसेबिलिटी राइडर, ठीक है। इन दोनों के अमाउंट मैंने इस वाली अमाउंट में इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। इसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा देना है ना वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो जैसे आपने ये वाला ऐड किया है तो इसमें 2,30,000 रुपये का आपका टर्म राइडर यानी कि जो एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट बोल सकते हो, और आपका डेथ सम एश्योर्ड, ये दोनों ही आपको 4,83,000 में मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप इसको नहीं लेते हो तो लगभग आपके 100 रुपये के आसपास कम हो जाएंगे मंथली इंस्टॉलमेंट में। 100 भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 50 या 80 रुपये के आसपास कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको फिर ये जो 2,30,000 रुपये ना,
ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको डेथ केस में सिर्फ 2,53,000 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका जो डेथ ये डिसेबिलिटी राइडर है, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में भी क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ ऐसी मिसहैपनिंग होती है कि जिसमें मतलब उसको जान नहीं जाती है, ठीक है, उसकी डेथ नहीं होती है लेकिन वो डिसेबल हो जाता है, मतलब कुछ भी कमाने लायक या कुछ भी करने लायक नहीं रहता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उस केस में कंपनी एक डिसेबिलिटी राइडर के नाम से एक बेनिफिट देती है, जिसमें ये भी पॉलिसी के साथ आपको एक्सटर्नल ऐड किया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते हो तो इसमें पॉलिसी में थोड़ा सा 50 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें 2,30,000 रुपये आपको मिलते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से मिलते हैं, ये आपको 10 साल तक हर साल इसको 10 इंस्टॉलमेंट में तोड़ के यानी कि 23,000 रुपये आपको हर साल आपको दे दिए जाएंगे अगले 10 साल तक, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले वाला बेनिफिट, इसमें हमने हर एक चीज़ को थोड़ा सा सही से समझा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से पहले वाला प्लान, पहले वाला वेरिएंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप ये देख सकते हो क्योंकि 2,37,000 दे रहे हो, आपको 3,43,000 ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक सजेशन है कि आप अगर इस इतने टाइम के लिए जाना चाहते हो तो थोड़ा सा 2 साल और बढ़ा दो, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना, जो फाइनल एडिशनल बोनस का है, तो थोड़ा सा आपका ऐड हो जाता है। बाकी मैं तो कहूँगा कि जितना भी आप इंश्योरेंस प्लान आप कोई भी ले रहे हो, तो अगर जितना मैक्सिमम आप टर्म के लिए ले सकते हो ना, उतने टर्म के ले लो, क्योंकि बेनिफिट उतने ही ज़्यादा ऐड होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ चलते हैं। इस वेरिएंट में क्या है कि ये वेरिएंट आपका 12 और 15 साल में, ठीक है। 12 साल आपको पेमेंट करनी है, 15 साल आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वहीं मैं बेसिक हमने 2,000 रुपये पर मंथ वाला माना है, लगभग 2,000 रुपये हर महीने इसमें भी आपको डालने हैं। इसमें आपको 12 साल तक पेमेंट करनी है, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल आपका जो अप्रोक्स जो आपकी कैलकुलेशन रहती है वो 2,86,352 रुपये रहती है, ठीक है। वहीं टैक्स वगैरह मिला के आपको टोटल कंपनी को इतना पैसा देना है, ठीक है। कंपनी ने इस पैसे के बदले, जो पहले आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई उसके बदले कंपनी ने क्या माना है, आपका एक सम एश्योर्ड फिक्स किया है जिसकी अमाउंट है 2,80,000 रुपये, ठीक है। ये 2,80,000 रुपये कंपनी इसी 2,80,000 पे आपको बेनिफिट देगी। इसी प्लान के इसी अमाउंट के ऊपर आपके जो रिविजनल बोनस ऐड हुआ हर साल, वो आपका टोटल 1,59,600 रुपये ऐड हुआ। 5,600 रुपये आपका फाइनल एडिशनल बोनस इसमें ऐड हुआ, और जो टोटल अमाउंट आपकी इसमें बनी वो बनी है 4,45,000 रुपये, ठीक है। ये आपके 2,86,000 रुपये पे आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका जो मेन बेनिफिट है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो लगभग आपको 1,60,000 1,65,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये लगभग आपका, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, तो मतलब 1.5 गुना के आसपास होगा, ठीक है ना। तो इसमें वही है कि इतना हमने, ये आपका सर्वाइवल बेनिफिट हो गया। ये आपका मिसहैपनिंग केस में है। मिसहैपनिंग केस में आपके नॉमिनी को 3,08,000 आपका डेथ सम एश्योर्ड, और टर्म राइडर आपने अगर ऑप्ट किया है तो 2,80,000, ये टोटल आपको 5,88,000 रुपये इसमें मिलेंगे, ठीक है। सेम ऐसे डिसेबिलिटी राइडर में आपको 2,80,000 रुपये ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेम इसी तरीके से जो तीसरा वेरिएंट है हमारा 17-20 वाला, ठीक है। 17 साल पेमेंट करनी है इसमें, और 20 साल तक आपकी पॉलिसी के बेनिफिट चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये वाला केस है ना, ये वाला डेथ वाला मिसहैपनिंग वाला आपका ये 17 साल तक रहेगा या 20 साल तक ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब तक हम पैसा दे रहे हैं हमें तब तक ही मिलेगा या पैसा देने के बाद भी मिलेगा, ठीक है। जो 3 साल आपका वेटिंग पीरियड है, तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सपोज करो कि किसी बंदे ने 17 साल, इस वाले केस में 17 साल तक पेमेंट की, और उसके साथ 19वें साल मिसहैपनिंग होती है। अब क्या हो रहा है कि 20वें साल उसको पैसा मिलना है, लेकिन 19वें साल उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका जो बेनिफिट मिलेगा ना नॉमिनी को, वो आपको ये वाला बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी कंडीशन रहती है, ऐसी बात नहीं है कि ये वाला मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार टर्म राइडर अगर मान लो ऐड नहीं कर रखा है, तो ये वाली जो अमाउंट है 4,40,000 रुपये, ये वाली अमाउंट इस वाली अमाउंट से कम रहती है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी ये देखती है कि आपने टोटल कितना पैसा पे किया है, कितना आपको बेनिफिट मिला है, तो जो भी ज़्यादा रहता है ना आपको वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मत रहना है, मतलब ये मत सोचना कि अगर मान लो किसी पॉलिसी होल्डर के साथ 17 साल तक उसने पेमेंट दी है, तो 17 साल में तो पेमेंट तो पूरी कर चुका है, लगभग 4,10,000 रुपये पेमेंट कर चुका है, और उस केस में उसको बेनिफिट जो मान लो जो मिसहैपनिंग केस में, तो उसको तो 4,40,000 मिलेगा,
तो ऐसा नहीं है कि उसको बाकी के बेनिफिट भी एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट रहते हैं वो ऐड करके और वो पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो कम से कम आपको आपने जितना टोटल पे किया ना उसका 105% तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। इससे कम आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको और बेनिफिट हो जाएंगे वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा डाउट रहता है कईयों के मन में, तो मैंने बता दिया है। तो जो ये आपका जो पॉलिसी रहेगी ना 20 साल तक आपका कवर रहता है, ठीक है। 17 साल तक नहीं, पूरे 20 साल तक आप कोई भी लोगे। तो पॉलिसी टर्म का मतलब ये होता है, पॉलिसी टर्म का मतलब ये होता है कि जितने भी आपको बेनिफिट दिए जाते हैं ना पॉलिसी के अंदर वो कब तक रहेंगे, ठीक है। पीपीटी का तो मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म, कि आपको कब तक पैसा देना है, ठीक है। इसका आपके बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं होता, बेनिफिट का लेना देना होता है सिर्फ पॉलिसी टर्म से, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके बेनिफिट की देखते हैं। इसमें 17 साल आपको पेमेंट करनी है, 2005 प्लस टैक्स, ये वही है लगभग 2000 या 2050 के आसपास आपको टोटल पेमेंट मंथली इसमें करनी है। 12 महीने होते हैं एक साल में, तो वहीं मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद टैक्स तो आपका लगभग जो अमाउंट रहता है 4,10,197 रहेगा। इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने आपका सम एश्योर्ड 4 लाख डिसाइड किया, ठीक है। इसी 4 लाख के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने रिविजन बोनस आपको बनाया वो टोटल आपका 17 साल में 3,36,000 आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा और 28,000 आपको इस केस में फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि जो टोटल बेनिफिट है जो आपकी पॉलिसी में 28,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं अमाउंट को जब तीनों को मिला देते हैं तो आपका टोटल अमाउंट बनती है, वो बनती है 7,64,000 रुपये। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगभग 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और 4 लाख इन्वेस्ट करने पे आपको मिला कितना, 7,64,000 रुपये, ठीक है। तो लगभग आपका ये 2.25 गुना के आसपास हो गया है, ठीक है। हाँ मतलब 2.25 गुना से ज़्यादा ही रह गया। तो 7,64,000 आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद आपको मिस हैपनिंग केस में 4,40,000 आपका फिक्स है। ये आपका देखो जो ये वाली अमाउंट होती है ना, इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आप देखोगे तो इसमें एक सर्टेन परसेंटेज आपको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके पहले ही बता दी जाती है कि ये आपका डेथ सम एश्योर्ड है, ठीक है। अगर आप टर्म राइडर लेते हो तो जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना ही टर्म राइडर है, ठीक है, 4 लाख रुपए। और जो टोटल अमाउंट आपको आपके नॉमिनी को मिलेगी वो 8,40,000 मिलेगी। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी राइडर वो 4 लाख रुपए आपका एडिशनल रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो अब ये तीसरा वेरिएंट है हमारा। तीसरे वेरिएंट में हमें क्या करना है, टोटल 22 साल पैसा देना है, ठीक है। 25 साल तक बेनिफिट रहेगा। देखो ये सबसे मतलब रिकमेंडेड है, ठीक है, कि अगर आप इतना लंबे टाइम तक प्लान खींच सकते हो तो 25 साल वाला प्लान ले, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेन बेनिफिट है ना, मेन बेनिफिट रहेगा ये वाला, ठीक है, जो ये है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे। 22 साल तक इसमें आपको पैसा पे करना है। 22 साल तक पैसा पे किया, ठीक है। 25 साल तक आपको बेनिफिट मिलेंगे। 25 साल आपको पैसा मिल रहा है। आपने टोटल 22 साल में जो पैसा जो अमाउंट पे किया है वो 5,04,679 रुपये पेमेंट की है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो आपका सम एश्योर्ड फिक्स किया है वो किया 5 लाख, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो 4,10,000 पे सिर्फ 4 लाख किया है, 10,000 रुपये कम किया है, ठीक है। यहाँ पे 6,000 रुपये कम किया है क्योंकि 2,80,000 की पेमेंट है, लेकिन सिर्फ 6,000 कम किया है। यहाँ पे 7,000 रुपये कम किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो तो सिर्फ 4,000 रुपये कम कर रही है कंपनी, ठीक है। मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है ना, कंपनी ने उसको भी हाई एंड पे रखा है। कंपनी ने यहाँ पे आपके जितना भी जो भी खर्चे थे, यानी कि जो भी टैक्स था या फिर जो भी फाइल चार्ज थे, जो कंपनी के इंटरनल खर्चे रहते हैं, उसको हटा के कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए इसमें सम एश्योर्ड फिक्स किया है, ठीक है। अब 5 लाख के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो आपको रिविजनरी बोनस दिया है वो भी देखो, बाकी सब में इससे कम रह रहा है, ठीक है। जो भी आपका सम एश्योर्ड था इससे कम, लेकिन इस केस में आपका सम एश्योर्ड जो रहता है वो रिविजनरी बोनस से कम रह जाता है। मतलब अगर आप 25 साल तक की पॉलिसी चलाते हो तो आपका जो रिविजनरी बोनस है वो 5,75,000 रुपये ऐड होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल एडिशनल बोनस है उसमें भी देखो आप 2,25,000 रुपये का, देखो सेम अमाउंट आप पे कर रहे हो, हर एक में सेम अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको रिविजनरी बोनस लगभग 2 लाख रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर इससे कंपेरिजन कर रहे हैं तो 4 गुना ज़्यादा मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 साल एडिशनल पैसा रखने में, ठीक है। 3 साल आपको एडिशनल पैसा देना। 3 साल में अगर हम 2,000 रुपये पर मंथ यानी कि 36,000 रुपये एक महीने के हिसाब से भी लगाते हैं तो कितना हो गया, हमने 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, 1 लाख की जगह हमें 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। और यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें बढ़ के मिल रही है क्योंकि जितना भी पैसा आपने दिया वो तो यहाँ पे ऐड है ही, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो ये आपने जो टोटल अमाउंट आपने पे किया 5,04,679 रुपये, इसके बदले में कंपनी ने आपको 13 लाख रुपए दिया है, ठीक है।
तो देखो ये आपका 2 गुना से क्रॉस हो गया, लगभग 2.5 गुना पैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद कंपनी आपका जो मिसहैपनिंग केस में कंपनी वहीं 5,50,000 रुपये आपका डेथ सम इंश्योर्ड रहता है, और टर्म राइडर जो रहता है 5 लाख रुपये का ही। तो टोटल आपके नॉमिनी को 10,50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो डिसेबिलिटी राइडर वहीं जितना भी आपका सम इंश्योर्ड था 5 लाख रुपये वो आपका रहता है। इसका जो पैसा है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है सभी प्लान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एडिशनल पैसा इन दोनों चीज़ों के लिए नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये हमने इस प्लान को डिस्कस किया है, मैंने थोड़ा सा जल्दी में हमने इनको कवर किया, क्योंकि जितने भी बेनिफिट थे वो हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये मतलब ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना था। पिछले वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती, और क्या होता है कि इसको बनाने के लिए, इस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा देखना भी होता है, इन सभी चीज़ों को सेव करना होता है, ताकि वही है कि हमें भी किसी को बताना पड़े कि हमने कहाँ से निकाला है, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान सही में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि जो ये वाला था ना, यहाँ पे देखो इसमें हमने सारी चीज़ों को बता रखा है, जितने भी राइडर वगैरह, ये दोनों राइडर हमने पिछली वीडियो में इनके डिटेल में बारे में बताया था, और ये हमने थोड़ा सा उस टाइम पे भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन जो मेन बेनिफिट है कितने मिलते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये रिबेट वगैरह आप देख सकते हो, ये सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग रिबेट जो मिलती है, ठीक है। तो इस प्लान को हमने एक होलिस्टिक वे में बहुत सही से कवर किया है। फिर भी मुझे पता है ये प्लान इतना बड़ा है कि अगर हम एक के लिए इलिस्ट्रेशन करेंगे ना, इलिस्ट्रेशन बनाएंगे, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखो 13 साल तक ये प्लान चल रहा है और 25 साल तक चलेगा, ठीक है ना। तो लगभग 13 इलिस्ट्रेशन तो इसी की तैयार हो जाती है हमारी। इसके बाद हमारा ये प्लान जो रहता है वो 18 से लेकर 50 साल तक में रहता है। तो हमने अब इनके भी हर साल के लिए अलग अलग इलिस्ट्रेशन बनानी पड़ेगी। तो एक्यूरेट इलिस्ट्रेशन के लिए आप वहीं मैंने पहले बता दिया था 8743800302 पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ये होता है कि वहीं के और कोई भी आपकी हेल्प कर पाता है इसमें, कोई मान लो एजेंट है या फिर कुछ भी है। हाँ, ये है कि आप कहीं पे भी इस चीज़ को, कहीं पे भी आपको इलिस्ट्रेशन मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो आप उसको 2-3 जगह कम से कम वेरीफाई करें। अपने जो पास में एजेंट है, क्योंकि LIC के एजेंट आपके हर जगह पे अवेलेबल है, आप उनसे भी डिस्कस करें, और जहाँ से भी आपको सही लगता है वहाँ से आप प्लान लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और आपको जिस भी वीडियो के लिए या फिर जिस भी प्लान की वीडियो के लिए वीडियो चाहिए होती है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई आपकी पुरानी पॉलिसी है ऐसी, तो उस चीज़ में भी हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप इस नंबर को नोट डाउन कर लें, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, आपको हेल्प की जाएगी। और तो बस अब वीडियो को वाइंड ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको जितने भी वीडियो हैं वो साथ साथ वहाँ पे मिल जाती है। हम विदाउट ऐड भी आप वहाँ पे वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हमारी कंप्लीटली वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहती है, वहाँ पे कोई ऐड वगैरह नहीं होती, और ना ही उसका यूट्यूब से कोई लिंक रहता है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे भी उनको देख सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली जितनी वीडियो हो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जिनको भी इसकी ज़रूरत हो, जो भी प्लान को देख रहे हो, तो शेयर कर देना। और अगर आप एजेंट हो तो आप इसको अपने बेनिफिट के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमने कोई नंबर नहीं डाला, कोई ऐसा नहीं डाला, आप यहाँ से इन इलस्ट्रेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को वाइंड ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।